जी, ये है पैड्स जो कि 2 तरह के हैं और एक में यूज़ किया गया है केमिकल पाउडर और दूसरे में यूज़ किया गया है कॉटन। और डिफरेंट किस्म के पैड्स भी मिलते हैं जिनमें बहुत सी लेयर्स होती हैं। क्या ये बेनिफिशियल होते हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इनको यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए, क्या इनका यूज़ जो है वो हमें हार्म पहुँचा सकता है या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, वो सब के सब चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है सैनिटरी पैड्स जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है और तकरीबन दुनिया में 70% ख़वातीन जो है इसको यूज़ करती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और ख़ास तौर पे अपने साइकिल डेज़ में जो ख़वातीन अपने आप को सेफ़ रखना चाहती हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हैं तो वो इसका यूज़ करती हैं। पहले ख़वातीन घर में तैयार करती थी और घर में पैड्स बनाए जाते थे जिनमें कॉटन इस्तेमाल होती थी, क्लॉथ इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही जैसे तरक्की होती रही और तकरीबन पिछली 3 डेकेड से देखा जाए तो ये मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स में अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होता है और इससे जो कपड़े हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। इसके साथ साथ जितना भी वेस्ट होता है वो इसमें डिपॉज़िट हो जाता है बहुत ही आसानी के साथ और इससे आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है। इसके अलावा जी ऑर्डर फ्री होते हैं जिससे जो स्मेल वगैरह होती है वो नहीं आती और ये चीज़ फ्री होते हैं। बहुत सी ख़वातीन जब क्लॉथ वगैरह यूज़ करती थी तो बहुत ही ज़्यादा रैशेस हो जाती थी। ये ऐसे मटेरियल से तैयार किए जाते हैं कि ये रैश को कंट्रोल कर सकें और इजी टू यूज़ हों और इजी टू डिपॉजिट हों और फ्रेंडली पोस्चर हो। यानी कि वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडी हैं जिन्हें काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, अगर आप इसको यूज़ कर लेंगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको इजी रहता है और डिस्कम्फर्ट आपको फ़ील नहीं होता। अगर बात की जाए इसके मटेरियल की तो इसमें 2 तरह के बल्कि काफ़ी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल होता है उसमें हाई जो बेनिफिशियल जेल होता है वो यूज़ किया जाता है और पाउडर यूज़ किया जाता है जो कि लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के लेयरिंग पैड भी आते हैं जिनके बीच में कॉटन और क्लॉथ और टिश्यूज़ और डिफरेंट किस्म की लेयर्स यूज़ की जाती हैं जो कि लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और आपको वेटनेस का एहसास नहीं होता और जिसकी वजह से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके साथ साथ कॉटन पैड्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉटन ऐड किया जाता है जो कि बहुत ही कम फ्लो, यानी कि जिन लोगों को बहुत कम फ्लो होता है उनके लिए बहुत ही ईजी रहते हैं और उसका इस्तेमाल जो होता है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। वो ख़वातीन जो हैवी पीरियड्स का शिकार होती हैं उनके लिए केमिकलाइज जो जेल के साथ तैयार किए होते हैं पैड्स और डिफरेंट किस्म के टाइमिंग और डिफरेंट किस्म की रेंज में अवेलेबल होते हैं, वो यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन जब भी आप पैड्स ख़रीदें और पैड्स को बाय करें तो कोशिश ये करें कि अच्छी से अच्छी कंपनी के पैड्स को लें ताकि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। बाज़ औक़ात इसमें बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि ना सिर्फ रैश करता है बल्कि बहुत से इन्फेक्शन का भी बाइस बनता है और बाज़ औक़ात तो बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ आपको रिकवर करना पड़ता है अपनी हेल्थ को। और कुछ ख़वातीन और ख़ास तौर पे जो यंग लेडीज़ होती हैं, यानी कि जो अभी मैरिड गर्ल नहीं होती, उन लड़कियों के लिए इस तरह की चीज़ें और इस तरह के इन्फेक्शन को टैकल करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ख़ास तौर पे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस नहीं की जाती और ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं वो घर में ही टोटके करने लग जाती हैं, घर में कुछ रेमेडीज़ यूज़ करना लग जाती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एंड ऑफ द डे आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। जब भी कोई वजह हो, चाहे अनमैरिड को हो चाहे मैरिड को हो, तो फ़ौरन अच्छे से अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि आपको एक अच्छा मशवरा मिल सके और आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। घर में रह के इन चीज़ों को मत टैकल किया करें क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। तो जी, मैं पैड की बात कर रही थी। पैड जो आते हैं डिफरेंट किस्म की लेयर्स में भी आते हैं। इन लेयर्स का मकसद होता है आपके हैवी फ्लो को सेफ रखना और आपके
जितना भी डिस्चार्ज है उसको अच्छे तरीके से डिपॉजिट करना। और ख़ास तौर पे जो पैड्स की पैकिंग आती है, आप उसके बीच में जो आपके यूज्ड पैड होते हैं उनको कवर करके अच्छे तरीके से आप इसको डिपॉजिट भी कर सकती हैं और आपको बहुत ही हेल्दी वे में हाइजीनिकली अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं। और बहुत सी ख़वातीन और बहुत सी ऐसी मेरी सिस्टर्स हैं जिन्होंने पूछा है कि क्या वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकती हैं, क्या वो मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज़ कर सकती हैं, और क्या वो टिपॉन्स यूज़ कर सकती हैं, और डिफरेंट किस्म की जो डिस्क आती हैं क्या वो यूज़ कर सकती हैं, और इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो जी मैं जो चीज़ प्रेफर करती हूँ वो मैं पैड्स को ही प्रेफर करती हूँ। और मैं तो इस बात को भी प्रेफर करती हूँ कि आप अगर सैनिटरी पैड लगाएं तो इसके ऊपर कोई अच्छा सा मलमल का कपड़ा जो होता है उसका एक पीस लाजमी इस्त्री के साथ प्रेस करके रख लिया करें, ताकि जितने भी डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हैं वो आपकी बॉडी में ना शिफ्ट हो सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो पैड्स होते हैं इनमें जो कॉटन यूज़ की जाती है उसको क्लीन करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो जी कोशिश ये किया करें पैड्स को जब भी यूज़ करें 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम आप 5 घंटे तक एक पैड को रख सकती हैं, उसके बाद आप इसको चेंज कर लें। जिन ख़वातीन को हैवी फ्लो होता है वो 3 घंटे के बाद अपने पैड को चेंज कर लिया करें। ये मत सोचा करें कि जी ये ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे और इनका इस्तेमाल जो है वो आपको काफ़ी इकनॉमिकल रहेगा। तो आप कोशिश ये किया करें अच्छी कंपनी के बहुत सी इकनॉमिकल यानी कि रेंज में आपके बजट में मिल जाते हैं पैड्स, वो यूज़ किया करें। और उनको यूज़ करने से आपको ना सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके जो डेज़ हैं वो भी कंफर्टेबली गुजर जाएंगे और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बाज़ औक़ात इसके जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं और जब आप लेट तक इस पर एक पैड को लगा रहने देती हैं तो वो ज़्यादा आपको इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है। और सम टाइम बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी लेडीज़ को होती हैं जिसकी वजह से उन्हें पैड्स यूज़ करना पड़ता है, जैसा कि लिकोरिया होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके साथ साथ जो भी रैशेस आ रही होती हैं उसके लिए भी आपको पैड यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो जी कोशिश ये किया करें अच्छा मटेरियल यूज़ किया करें, अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ किया करें, जो कि आराम से आप थोड़ा सा सर्वे करें तो बहुत ही रेंज में भी आपको मिल सकती है। और ख़ास तौर पे पोस्चर को ठीक रखने के लिए और अपने रोज़मर्रा के काम को अंजाम देने के लिए पैड्स का यूज़ करना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आप हेल्दी वे में जाते हुए पैड्स को यूज़ करें। पैड को 2 से 3 घंटे के बाद आप चेंज कर सकती हैं और रात को ख़ास तौर पे सोने से पहले लाजमी पैड को चेंज किया करें। और जो यूज्ड पैड होते हैं उसको अच्छे तरीके से पैक करके आप उसको डस्टबिन में डाल दिया करें। और कोशिश ये किया करें कि जैसे ही आप इन चीज़ों को यूज़ करें तो उसके बाद अपने हैंड को भी वॉश करें और उसको यूज़ करने से पहले भी अपने हैंड्स को वॉश कर लिया करें। और इन दौरान आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।